जाति दुश्मनी नहीं है मोदी से, लेकिन मजबूर है। मोदी ने झूठ पे झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोला, इतनी झूठ बोल दी कि अब वो हजम नहीं हो रही। कांग्रेस से अच्छा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। हम मजबूर है। हरियाणा आ जाओ, चाहे राव साहब आ जाओ, चाहे राजपूत कोई भी आ जाओ, हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। तो इनके बारे में चंडीगढ़ पूछा, अपनी कोठी के ऊपर है। मैं सच्चाई बताऊं, चुनाव नहीं होंगे आगे, तानाशाही सरकार चलेगी इमरजेंसी की तरह, और वो मारेगा। वो लाठी मारते हैं। हमें आवाज उठाई, वहाँ खेड़ी चौपटा बैठे, वहाँ कितनी लाठियां लगी किसानों को, कितनी ही। बाड़ा क्षेत्र में युवाओं से बातचीत के बाद अब पूछे हम किसान भवन, जहां कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या कुछ रुझान है। युवाओं तो अपना मत रख दिया, लेकिन बुजुर्गों की जो राय होती है ये गांव गुहान तक पहुंचती है, और ये क्या कुछ कहते हैं उसके बारे में इनसे बात करते हैं। ताऊ जी राम राम। हाँ जी राम राम। क्या कुछ लोकसभा का फिलहाल यहाँ पे जो माहौल है वो चल रहा है, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? कांग्रेस का। कांग्रेस को क्यों? भाई बढ़िया सरकार से कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी अच्छी नहीं है? वो बीजेपी झूठ बात बोल रहा है। अच्छा, क्या क्या झूठ बोल दिया उन्होंने? बनाओ कोई अनपढ़ हो। अच्छा, अनपढ़ आपको समझ में नहीं आती कि क्या झूठ बोले उन्होंने? अच्छा, मारा धरना तेरा महीना चल कांग्रेस में, कोई धरना नहीं चले। अच्छा, कांग्रेस में कोई धरना नहीं चल रहा? नहीं, देवदत्त बैठ गया तो तीसरे दिन ठा दिया कूटन। अच्छा, तो आप मतलब किसान आंदोलन में आप सम्मिलित थे उसमें? हाँ जी। अच्छा, तो जो सांसद थे धर्मवीर जी, उनसे मिले नहीं आप कभी कि भी आप हमारे लिए आवाज उठाइए? ना अपने धर को धर को आई वोट दी उन्होंने। आप लोग गए नहीं उनके पास? ना जी, क्या कर सकता। तो कांग्रेस के कोई किसी नेता के पास गए थे आपके, हमारे लिए आवाज उठाओ? ना, हम गया नहीं कितना। अच्छा, मैं कि जा बूढ़ आदमी, मैं तो मेरी बताऊँ ना, देश की कौन बताऊँ। अच्छा, देश की कौन बताओ? ना ना, सिर्फ आपका वोट कांग्रेस का? मैं मेरा वोट कांग्रेस का, मतलब मैं उनको कांग्रेस का घेरूँ। क्या कुछ माहौल लग रहा है आपकी बार इस चुनाव में? कौन सी पार्टी यहाँ से अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रही है? यहाँ से कांग्रेस का बहुमत आएगा, फुल बहुमत। फुल बहुमत पूरा हरियाणा में कांग्रेस का बहुमत। ये तो गढ़ होता था कभी चौधरी धर्मवीर सिंह का, बारडा। अब नहीं है वो, मतलब झूठ ज्यादा दिन चलेगी नहीं। कैसे झूठ? सभी झूठ, मतलब 15 लाख खाते में आएंगे। काला धन, धर्मवीर जी ने नहीं कहा था ना? काला धन है, वो साथी है ना, सहयोगी है। कल हमारे 750 किसानों की शहादत दी बॉर्डर के ऊपर। सुबगढ़ बॉर्डर के ऊपर मारे गए, गोलियां चल रही थी, शुरू के गोले चल रहे थे। कोई एक शब्द भी किसी बीजेपी वाले ने ये नहीं कहा कि किसानों में जुल्म क्यों हो रहे हैं। क्या हम विदेशी थे? हम भी इसी देश के नागरिक हैं। हमें भी मतलब हम हमारा हक है, हम जायज़ हम मांग सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हमारे लिए किले काट दी गई, रोड जाम कर दिए गए कि हम एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जाएंगे। क्यों ऐसा जुल्म क्यों? ये बोल दिया गया सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने कि बगैर सिर फूटे कोई शहर के अंदर नहीं आएगा। वो अधिकारी आज प्रमोशन लेके बड़ी बड़ी पदों के ऊपर बैठे हुए, उनको कोई सजा मिली उनको? जिस एसपी ने अब पिछले आंदोलन में मतलब ये कहा सांगवान साहब ने कि डीएसपी ने कि इनको मारो लाठियों से, इनका सिर फोड़ दे से बड़ी भयंकर लाठी चलाई, उसका प्रमोशन कर दिया। मतलब ये जुल्म नहीं है किसानों के साथ। हमारी जायज़ मांग थी, हमारे पास कोई हथियार नहीं था, कोई लाठी। हमारी तो मांग ये है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, मतलब बैठ के धूप छाँव में आंदोलन कर लेंगे। लेकिन हमारा तो वो आंदोलन भी नहीं चलने दिया। हम तो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, जन जन तक आवाज़ पहुंचा रहे थे कि हम परेशान हैं, दुखी हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी जायज़ मांग मिलनी चाहिए, एमएसपी मिलनी चाहिए। हमें वो भी नहीं दिया। नहीं दिया। मेरे 8 किलो में सरसों लिखवाई हुई थी, ऑनलाइन करवा रखी मैंने, और 1 किले की पास हुई है। 7 किले सरसों कहाँ ले जाऊँ? तो यहाँ जो हरियाणा सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने पोर्टल वगैरह बनवाए थे किसानों के लिए। वो 1 महीने में 1 दिन एतवार के दिन चालू करवाते, जो किसानों को पता ही नहीं चलता था, और पता चलता था आते थे, लंबी लंबी लाइनें लगाते थे, वो बंद हो जाता था। मतलब जानबूझ के बंद करवाते थे ताकि किसान को परेशान कर दे। अब हम मजबूर हैं। हमारी जाति दुश्मनी नहीं है मोदी से, लेकिन मजबूर है। मोदी ने झूठ पे झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोला, इतनी झूठ बोल दी कि अब वो हजम नहीं हो रही। अब हमें कांग्रेस से अच्छा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। हम मजबूर है। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद करते हैं? अब कांग्रेस ने हमारे बगैर कहे हमारे सभी जो मांगे हैं वो मंजूर कर लिए। कैसे? हम कर्जा मुक्ति, एमएसपी, और लेडीज को, विधवा को मतलब 1 लाख रुपया साल का मतलब मदद के लिए देंगे। हमें बच्चों को, गरीब बच्चों की पढ़ाई फ्री करेंगे। कितना समर्थन जुटाएंगे आप राहुल गांधी? कम से कम हम मतलब उनके जो हैं उनसे अलग लाखों समर्थक मतलब पेश होंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लाखों वोट जो किसानों के हैं, वो आप राहुल गांधी को दिलाने का काम करेंगे? हाँ जी, जोर शोर से। अच्छा, बगैर कोई लोभ लालच। उसकी बीड़ी भी नहीं पियेंगे हम, उसको मतलब ठंडा पानी पिलाएंगे
और खुश करेंगे उसको और हम उसका साथ देंगे। तो राव सिंह से आपको उम्मीद है कि वो आपकी बात मानेंगे, आपकी बिल्कुल। बात को पहुंचाएंगे? और सच्चाई आपको ये बताता हूँ, मैंने आज तक राव दान सिंह से मिला नहीं हूँ, मिला नहीं मिला हूँ मैं, बिल्कुल नहीं मिला हूँ। उसका नाम सुना है मैंने, क्योंकि उसको बताया कि सच्चा आदमी है, जो वही बात कहता है जो करने वाला ही होगी, अगर नहीं करने वाला ही हो तो वो कहेगा नहीं। तो हम उसके ऊपर, राव दान सिंह के ऊपर, मेरी जाति ही नहीं है, लेकिन हमें जात पात पे वोट नहीं दे। यहाँ चाहे हरियाणा आ जाओ, चाहे राव साहब आ जाओ, चाहे राजपूत कोई भी आ जाओ, हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। अच्छा, तन मन धन से। नाराजगी बीजेपी से है और जातिगत आधार पर आप वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी से हम, हमारी मतलब 100% बीजेपी से नाराजगी है। सिर्फ झूठ के सिवा हमें कुछ नहीं मिला, झूठ और लाठी, झूठ और लाठी, सिर्फ ये मिले। आज हम बर्बाद हैं। हर किसान 50 लाख 20 लाख 30 लाख कर्जदार है आज। वो कर्जा कहाँ से? मेरे पास 8 किलो ज़मीन है, उसमें मेरा घर का गुजारा नहीं होता। मैं 50 लाख का कर्जदार हूँ, मैं कहाँ से दूंगा? मैंने इस सरकार की स्कीम के तहत, जबकि जेबी दलाल कृषि मंत्री था, मुझे अच्छी तरह जानता है, 2 बार मेरे घर भी आया है। मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, मशरूम प्रोजेक्ट 55 लाख का, ये दिखाने वाली बात है। और मैंने बना लिया, मैंने चालू कर दिया, और मेरी सब्सिडी के ऊपर 10 सब्सिडी रोक ली। 2 लाख रुपए रिश्वत के मांगे, 2 लाख रुपए दे दो और सब्सिडी ले लो। तो उस अधिकारी की शिकायत की आपने? किसको? वो अधिकारी उसके अंडर में थे, सभी कृषि मंत्री के अंडर में थे वो अधिकारी। किसको शिकायत करूँ? करी मैंने करी शिकायतें, लेकिन सुनता कौन? एमडी उसी का लगाया हुआ एमडी था। वहाँ मैं गया हूँ, कम से कम भी 30-35 बार मैं पंचकुला हेड ऑफिस एमडी पास गया हूँ, लेकिन कोई सुना ही नहीं। बोले तूने टोकन कटवा लिया? टोकन बोलते हैं उसको, रिश्वत को टोकन ले लिया। मैं नहीं, टोकन नहीं लिया। तो बोले अब खेल, तेरा पास नहीं करेंगे हम। वो 55-60 लाख रुपये मैंने लगा दिए, वो कहाँ से दूँ मैं? बैंक लोन है, दूँ कहाँ से? यहाँ नन्ना देवी मतलब MLA बनाई थी, जिसके हम 4 पीढ़ी से वोट दिए, बहुत नारे लगाए, देवीलाल जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। और इतनी गद्दार, मतलब हमारे लिए इतनी गद्दार निकली। उसने एक आदमी पकड़ लिया हमारा है, दूसरा आदमी से बात ही नहीं करी। मतलब वो उसने कह दिया तो ठीक है, उसने नहीं कहा तो नहीं। मैं उससे मिला, मुझे मैडम मेरा प्रोजेक्ट पास करवा दो, देख लो। बोले बना तो रखे है, बना रखे है। वो बोले बनाया नहीं रखा। वो देख लो, मैंने वीडियो भी डाली है, वो बहुत कुछ करा है, देखो जी। 1 किलो ज़मीन घुट दी। बोला मैं बात करूँगी, मेरी दुष्यंत से बात करवाए, दुष्यंत भी मना करेगा। बोला टोकन तो नहीं है भाई, तो बोला नहीं मिलेगा। किस टोकन की बात कर रहे थे? टोकन, रिश्वत की टोकन, रिश्वत को टोकन बोलते हैं। अच्छा, हाँ। तो आप वो नहीं इंतजाम कर पाए उस टोकन का? जो भी सरकारी स्कीम के तहत जो प्रोजेक्ट बनते हैं, उसमें टोकन कटता है इनका, ये टोकन बोलते हैं उसको, रिश्वत को टोकन बोलते हैं। तो दुष्यंत चौटाला ने आपसे टोकन के बारे में पूछा? हाँ, टोकन के बारे में चंडीगढ़ पूछा, अपनी कोठी के ऊपर है, कोठी के ऊपर पूछा कि टोकन कट गया। मैं नहीं कटा है, तो गेट आउट, नहीं मिलेगा तेरे को। क्या इसके बारे में नैना चौटाला ने पूछा था कि टोकन कटा कि नहीं कटा? ना टोकन के बारे में नहीं पूछा। ना सुपारिश करी मेरी, दुष्यंत को गया। बोले ये अपने अंकल जी हैं, इनको जानती है वो अच्छी तरह, दुष्यंत भी जानता है। बोले इनका, बोले बगैर टोकन नहीं बनेगा, टोकन तो कटेगा ही कटेगा। कितने टोकन की बात हो रही थी उसमें? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की। ये जो बुजुर्ग है ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो जेजेपी की सरकार थी, उस दौरान जो बारडा विधानसभा से नैना चौटाला थी, उन्होंने इनकी सिफारिश की थी हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से कि वो वहाँ पर अपने इनका कुछ प्रोजेक्ट था, उसके काम के सिलसिले में गए थे। और ये कह रहे मशरूम प्रोजेक्ट, और ये वहाँ पर गए थे, तो दुष्यंत चौटाला ने इनसे टोकन मनी के लिए कहा था, जो कि इनको कहा कि आप टोकन कटवाया आपने। तो उसके बाद में आपने क्या कहा था उनको? मैंने ये कहा कि मैं नारा लगा सकता हूँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद, मेरे पास टोकन के पैसे नहीं, मैं बर्बाद हुआ किसान हूँ, मेरे पास है नहीं कुछ भी, मैं देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सब्सिडी दिलवा दो, उसमें से काट लो आप, या खाली चेक ले लो मेरा और सब्सिडी मिले उसमें से मैं दे दूँगा। नहीं, पहले मतलब ये बातें हुई मेरी। मैं बहुत पीड़ित किसान, मैं तो बोल रहा हूँ, बाकी ये बोल नहीं रहे। सभी पीड़ित किसान है, सभी पीड़ित किसान है, सभी 20 तो ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? मजबूर है। कैसी मजबूरी? मजबूरी है कि पता नहीं मोदी फिर ना आ जाए। अच्छा, मोदी क्या करेंगे फिर? मारेगा। आगे चुनाव नहीं होंगे, मैं सच्चाई बताऊँ, चुनाव नहीं होंगे आगे, तानाशाही सरकार चलेगी इमरजेंसी की तरह, और वो मारेगा, वो छोड़ेगा नहीं। इमरजेंसी तो कांग्रेस ने लगाई थी ना? वो ये इमरजेंसी है। अच्छा, तो मोदी वाली यहाँ कोई सुना ही नहीं है।
यहाँ कोई भी सुनाई नहीं है, कोई अधिकारी कोई सुनाई नहीं तो कर रहा। आपके साथ आप कह रहे हो कि लाखों का समर्थन आप रावदान सिंह को देंगे, हाँ जी। तो आपके साथ क्या वो समर्थन नहीं है कि आप अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचा कहाँ लाठी मारते हैं, हमें आवाज उठवाई वहाँ खेड़ी चौपटा बैठे वहाँ कितनी लाठियाँ लगी किसानों को, कितनी आप ही। मौजूद थे वहाँ पे? मैं मौजूद नहीं था, मैं बाहर था, लेकिन हम देख तो रहे थे, हम देख एक दूसरे ज्वाइंट है किसान। वहाँ अम्बाड़ा लाठी चलती है तो दर्द यहाँ होता है, वो किसान की लाठी लगती है तो मैं भी किसान हूँ। कल मेरे यहाँ लाठी लगी तो अम्बाड़ा किसान को दर्द होगा। हम एक है, हमें पढ़ना चाहती है सरकार, लेकिन हम पटेंगे नहीं, और एकजुट होके, और हम कंधे कंधे मिला के, जिस तरह आज कंधे कंधा मिला दिया हमने, आज हमने कंधे कंधे मिला के और बीजेपी सरकार गिरा रहे हैं हम। और हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह है, लोग दबे हुए हैं, डरते बोलते नहीं है। वोट कांग्रेस को देंगे और नाम बीजेपी का ले रहे हैं। और मुझे तो भय नहीं है, मैं 2 साल का हूँ, 4 साल का हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेंगे? अगर गिरफ्तार करेंगे तो दो हाल रोटी हुआ। मुझे हाँ, मुझे कोई खतरा नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि जिन्हें पीड़ित करना था उतना मतलब इनने कर लिया, अब मेरा क्या बिगाड़ेंगे?